हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगनिंग। आज हम लोग राजनीति विज्ञान में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान रीति से होता है। अनुच्छेद 54 द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता से न करके एक निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। स्पष्ट है कि नामजद सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 में यह कहा गया है कि किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देने पर आई संख्या में 1000 से भाग दें। यह भागफल उस राज्य की विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य होगा। इसके बाद शेष यदि 500 से कम ना हो तो मतों के मूल्य में एक और जोड़ दिया जाएगा। अब संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा? इसके लिए यह निश्चय किया गया कि संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या वही होगी जो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत समस्त संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की समस्त संख्या में भाग देने पर आए। यानी संसद के एक सदस्य की मत संख्या विधानसभाओं के वोटों की कुल संख्या में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देने पर जो आए। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रखते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जैसा कि अमेरिकन संविधान में अधिकतम 8 वर्ष निश्चित की गई है। तो ये थी राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।